हेलो गाइस, दिस इज मिज़ियाउल हसन एंड यू आर वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका सेकेंड टर्म का सिलेबस कि आपके सिलेबस में क्या आने वाला है, और थ्योरी के साथ साथ हम यहाँ पर प्रैक्टिकल की भी बात करेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल इस बार आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर आकर के लेने वाला है। तो ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपका जो टर्म 1 में एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छे सब लोगों के मार्क्स आए हैं और बहुत अच्छा फीडबैक रहा है आप लोगों का। और अभी भी जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जो नई वीडियो है वो आपको मिलती रहे। सो यहाँ पर चलिए शुरू कर लेते हैं। टर्म 2 में आपका क्या सिलेबस है और क्या आपको पढ़ना है। टर्म 1 से कुछ नहीं आएगा तो टर्म 1 को यहाँ पर छोड़ देंगे बिल्कुल। अब टर्म 1 से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। सो इसमें सबसे पहले रखा है द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। बंगाल स्कूल, ये बंगाल मूवमेंट है एक पेंटिंग के हिस्ट्री में, तो वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो कि 20th सेंचुरी का है, मिड 20th सेंचुरी। सो यूनिट 3 में यहाँ पर दे रखा है, नंबर 1 में इन्होंने क्या रखा है वो है नेशनल फ्लैग ऑफ इंडियन एंड द सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स फॉर्म्स एंड द कलर्स। इसके कलर्स क्या क्या सिग्निफिकेंस करते हैं, उसकी फॉर्म्स क्या है और फ्लैग में क्या क्या है और कैसे हमारा जो फ्लैग है वो इमर्ज हुआ है, कैसे बना है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। और सेकेंड में आपका आता है इंट्रोडक्शन टू द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड द मेन फीचर्स ऑफ द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। सो ये यहाँ पर चीज़ें पढ़नी है आपको यूनिट 3 में। अगर यूनिट 3 में जो बंगाल स्कूल में कुछ पेंटिंग्स भी हैं जो कि बंगाल पेंटर्स ने पेंटिंग्स बनाई थी और वो बहुत फेमस रही, तो उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। अप्रिसिएशन ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स ऑफ द बंगाल स्कूल, जिसमें आपका आता है जर्नीज एंड, जो कि अवनिंद्र नाथ टैगोर आर्टिस्ट ने बनाई है। फिर आता है शिव एंड सती, नंदलाल बोस की, एंड राधिका M.A.R. चुगताई की, एंड फोर्थ में आती है मेघदूत राम गोपाल विजयवर्गीय की। और इसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल ऑफ नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, क्योंकि ये हमारे 19 और 20 सेंचुरी का ही पार्ट है। सो इसीलिए इसमें हमें नेशनल फ्रीडम मूवमेंट्स में भी हम आर्टिस्ट को पार्टिसिपेट करते हुए देखेंगे। अब आता है आपका यूनिट 4। यूनिट 4 में क्या दिया गया है, यूनिट 4 में आपको पढ़ना है इंडियन नेशनल फ्लैग एंड द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। सो इंडियन नेशनल फ्लैग तो हम पढ़ चुके हैं पीछे वाले चैप्टर में, तो यहाँ पर इंडियन नेशनल फ्लैग पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एक ही इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद आता है आपकी पेंटिंग्स और इस ग्राफिक एंड स्कल्पचर। इसमें आपको जो हमारे मॉडर्न आर्टिस्ट हैं उनकी पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी, जो भी फेमस मॉडर्न आर्टिस्ट हैं हमारे उनकी पेंटिंग्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखने को मिलेगी पेंटिंग्स जो कि इनके जो मीडियम्स हैं, जैसे पेंटिंग है और फिर ग्राफिक प्रिंट है और ये स्कल्पचर है, तो ये अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो उनके चार आर्टिस्ट और उनकी पेंटिंग्स यहाँ पर रखी गई हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। बस ऐसा नहीं है कि अगर आप पेंटिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको ग्राफिक नहीं पढ़ना है, और अगर आप ग्राफिक के आर्टिस्ट हैं तो आपको स्टूडेंट हैं तो आपको स्कल्पचर नहीं पढ़ना है। तो ये तीनों आप सभी को पढ़ना है, चाहे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाले हों, चाहे आप स्कल्पचर वाले हों, चाहे आप पेंटिंग वाले हों या कमर्शियल आर्ट वाले हों, ये आप सबको पढ़ना है। सो इसके रिगार्डिंग मेरे पास क्वेरीज आती रहती हैं कि सर हम तो पेंटिंग वाले हैं तो क्या हमें ग्राफिक पेंट पढ़ना है और स्कल्पचर पढ़ना है, तो हाँ ये आपको पढ़ना ही है। सो यहाँ पर जो सबसे पहले रखा गया है पेंटिंग्स, राम वैंकुशिंग द प्राइड ऑफ द ओशन रखा गया है जो कि राजा रवि वर्मा ने बनाया है पेंटिंग्स। और मदर एंड चाइल्ड रखा गया है जैमिनी रॉय का। और हल्दी ग्रिंडर रखा गया है अमृता शेरगिल। और मदर एंड टेरेसा रखा गया है M.F. हुसैन का। अब ग्राफिक प्रिंट में आते हैं, तो जो हमारे ग्राफिक प्रिंटर हैं ग्राफिक पेंटर, तो उसमें सोमनाथ होरे का चिल्ड्रन एंड ज्योति भट्ट का देवी एंड अनुपम सूद का ऑफ वॉल्स एंड मैन एंड वीमेंस एंड ट्री रखा गया है के लक्ष्मण गौड़ का। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपको जल्दी आपके यहाँ पर यूनिट टेस्ट हो रहे हैं आपके स्कूल में, अभी यूनिट टेस्ट शुरू हो गए हैं, तो आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। मैं टर्म 2 के लिए टर्म 2 ओल्ड करके एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें अपनी सारी जितनी भी ये सेकेंड टर्म में आने वाले चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोज़ हैं मैं उसमें रख लूँगा। और जो हम न्यू बनाएंगे तो उसका नाम हम अलग रखेंगे, उसके बारे में आपको हम बता देंगे। तो ठीक है। और यहाँ पर फिर आता है स्कल्पचर, तो उसमें ट्रम्प ऑफ द लेवर, सेंथॉल फैमिली, क्राइस एंड हर्ड एंड गणेशा, ये आपके सिलेबस में आने वाला है और ये आपको पढ़ना है। अगर आप 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स लाना चाहते हैं अपने सेकेंड टर्म में भी, तो ये आपको पढ़ना होगा। ठीक है। द नेम्स ऑफ द आर्टिस्ट एंड टाइटल एंड देयर वर्क्स एट लीस्ट अबव एज लिस्टेड अबव आर ओनली सजेस्टिव एंड इन नो वे
exhaustive. Teachers and students should expand this according to their own resources. However, the question will be set from the above mentioned artwork only. क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो जो ऊपर ये डिटेल दी गई है इससे ही रिगार्डिंग आने वाले हैं, बट यहाँ पर दिया गया है टीचर्स और स्टूडेंट्स अपने एक्सटर्नल रिसोर्सेज से वो पढ़ाई कर सकते हैं अगर वो इनके बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो, ठीक है। और वैसे ये हम जो कवर करेंगे, जो हम सिलेबस अब हम तैयार कर रहे हैं सेकेंड टर्म के लिए, उसमें हम एनसीईआरटी प्लस कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज से भी हम थोड़ा बहुत रखेंगे, तो आप लोगों को वो जल्दी मिल जाएगा। और इसे बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो इसलिए हमारी वीडियो नहीं आ पा रही हैं अभी। और अब बात करते हैं कि जो हमारा प्रैक्टिकल होने वाला है सेकेंड टर्म में, जो प्रैक्टिकल होने वाला है उसमें क्या होगा। तो यहाँ सेकेंड टर्म का जो प्रैक्टिकल है पेंटिंग का वो आपका 35 मार्क्स का ही रहेगा जैसे कि लास्ट टाइम था, बट इसमें 25 मार्क्स का आपका जो प्रैक्टिकल होता है वहाँ पर ऑन द स्पॉट जो प्रैक्टिकल करेंगे वो 25 मार्क्स का होगा, और 10 मार्क्स का आपके पोर्टफोलियो के रिकॉर्ड के लिए दिया जाएगा। नेचर एंड ऑब्जेक्ट स्टडी से रिगार्डिंग आपका प्रैक्टिकल होगा, जैसे लास्ट टाइम पे कॉम्पोजिशन था, लेकिन यहाँ पर नेचर एंड ऑब्जेक्ट स्टडी होगा। उसमें क्या होता है, उसमें आपको सामने कोई भी चीज़ रखी जाएगी, कोई भी ऑब्जेक्ट्स रखे जाएंगे, 3-4 चीज़ों का एक ग्रुप होगा, उसे वो आपको सामने देख के बनाना होगा। सो वो आप वहाँ से बनाएंगे। तो इसमें नेचुरल चीज़ें हो सकती हैं रखी हुई, और कुछ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिसमें कि सिलेंड्रिकल, कॉन्स और जो क्यूब्स वाले होते हैं वो चीज़ें आपके वहाँ पर रखी जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरसाइजेज डन इन द क्लास 11 विद 2 or 3 ऑब्जेक्ट्स एंड 2 डेरापेरीज इन डिफरेंट कलर्स फॉर बैकग्राउंड्स एंड द फोरग्राउंड। जो आपका बोर्ड का प्रैक्टिकल होगा तो उसमें क्या होगा कि आपको जो प्रैक्टिस करवाई जाएगी पहले स्कूल में, और फिर बाद में जो मेन प्रैक्टिकल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो उसमें होगा आपका एक कर्टन होगा बैकग्राउंड में जिसका डिफरेंट कलर होगा, और एक कर्टन होगा या पर्दा कह सकते हैं उसे, जिसपे हमारे मेन ऑब्जेक्ट रखे हुए होंगे। वो हो सकते हैं 2 और 3 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। 3 का ज़्यादा चलन रहता है, 3 ही सब लोग रखते हैं, या कहीं पे 2 भी रख लेते हैं, ईजी करना होता है तो। सो ऐसा आपको दिया जाएगा वहाँ पर, और सामने आपके रखा जाएगा, वहाँ से आपको देख के बना। यहाँ पर आपको लाइट एक फिक्स कर दी जाएगी, एक तरफ से लाइट आ रही होगी उस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट जो भी चीज़ रखा है वहाँ पर, उसमें होंगी सिलेंड्रिकल और क्यूब्स एंड कोई सर्कल ऐसे, तो ऐसी चीज़ आपके सामने रखी जाएंगी। तो उसमें हो सकता है आपके ग्लास, मग, जग, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ फ्रूट्स भी हो सकते हैं। सो ये चीज़ें आपके वहाँ पर रखी जाएंगी। अब आता है पोर्टफोलियो असेसमेंट। पोर्टफोलियो मतलब आपकी जो फाइल होती है उसमें क्या आपको रखना होगा। तो जो आपने लास्ट टाइम पे फाइल बनाई थी क्लास, अभी टर्म 1 में जो बनाई थी वो आप कैरी कर सकते हैं, बट जो सेकेंड टर्म में आपका जो ये सब्जेक्ट नेचर एंड ऑब्जेक्ट स्टडी वाला है, तो इससे रिगार्डिंग आप पेंटिंग उसमें बनाएंगे और ड्राइंग उसमें बनाएंगे। तो ये आप इसमें कलरफुल भी आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, और पेंसिल का भी प्रैक्टिस आपकी उसमें दिखनी चाहिए, ठीक है। ओनली ये सिर्फ स्टिल लाइफ से रिगार्डिंग होगा तो कोई बात नहीं, वो चलेगा। स्टिल लाइफ से ही रिगार्डिंग आपको यहाँ पर अपना रिकॉर्ड दिखाना है अपने पोर्टफोलियो में। तो इसमें क्या दे रखा है, रिकॉर्ड ऑफ द टर्म, जितने भी इस टर्म में आपको पेंटिंग्स बनाई हैं, जितने प्रैक्टिस करी हैं, परफॉर्मेंस फ्रॉम स्केच टू फिनिश प्रोडक्ट। सो स्केच कहाँ से शुरू किया और से फिनिश प्रोडक्ट मतलब जो भी हुआ है आपका, वो आप यहाँ पर रखेंगे। अब बी में दे रखा है 4 सेलेक्टेड नेचर एंड ऑब्जेक्ट स्टडी एक्सरसाइजेज इन एनी मीडिया डन ड्यूरिंग द टर्म। ये 5 मार्क्स का होगा, और 5 मार्क्स का ऊपर वाला है। तो इसमें क्या है, 4 सेलेक्टेड नेचर एंड ऑब्जेक्ट स्टडी, जो भी आपने बहुत बढ़िया बनाया है नेचर एंड ऑब्जेक्ट स्टडी। नेचर में आ जाएगा आपका फ्लावर्स वगैरह और उनके फ्लावर्स विद देयर स्टेम्स, ये ऐसा कुछ आपको बनाना होगा। एंड और ऑब्जेक्ट स्टडी में जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो घर के चीज़ होते हैं, बर्तन वगैरह, ये चीज़ आप रख के बना सकते हैं, और ये किसी भी मीडिया में हो सकता है, ठीक है। जो कि पेंसिल में हो सकता है, ऑयल पेस्टल्स में हो सकता है, या फिर आप पेस्टल्स में कर सकते हैं, ऐसी चीज़ में आप कर सकते हैं। वाटर कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड दीज सेलेक्टेड वर्क prepared during the course by the candidate and certified by the school authorities as the work done in the school will be placed before the examiners for assessment। तो ये सारे जो आपका टर्म का जो भी आपने किया है, ये जो फाइल्स हैं, ये आपकी सबमिट करके रखी जाएंगी स्कूल में एग्जामिनर के सामने, ठीक है। जो असेसमेंट के लिए आपका एग्जामिनर आएगा उसके सामने ये चीज़ें रखी जाएंगी। तो पहले से ही आप ये प्रिपेयर करके रख सकते हैं और अपने स्कूल में आप इसे सबमिट कर सकते हैं। अब एक नोट दे रखा है यहाँ पर, ये भी देख लेते हैं। नंबर 1 दे रखा है, द कैंडिडेट शुड बी गिवन 1 hour ब्रेक आफ्टर फर्स्ट 3 hours।
बट यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि 3 आवर्स से ज़्यादा लगेगा, 3-4 आवर्स ही लगते हैं, ऐसे तो लंच हो ही जाता है बीच में। एंड सेकेंड है द टाइम टेबल टू बी सो फ्रेम एज अलाउ द स्टूडेंट टू वर्क कंटिन्यूसली फॉर मिनिमम ऑफ 2 पीरियड्स एट स्ट्रेच। तो यहाँ पर जो दिया गया है ये स्कूल के लिए है कि आपके जो स्कूल में जब लेसन होता है पेंटिंग का, तो आपके 2 कंटिन्यूस लेसन होने चाहिए पेंटिंग के प्रैक्टिकल के लिए, ताकि आप लोग कंटिन्यूसली वर्क कर सके लगभग 1 घंटा, 1 घंटे से भी ज़्यादा, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कवर हो जाए एक ही पीरियड में। सो ऐसा यहाँ पर दिया गया है। सो ये सब है आपके जो सेकेंड टर्म में होने वाला है, आपका थ्योरी से रिलेटेड और प्रैक्टिकल से रिलेटेड। अब मुझे लगता है आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सो यू कैन फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम अकाउंट ऑल्सो, दैट इज़ हसन आर्ट स्टूडियो। अगर आप देखना चाहते हैं हमारे आर्ट वर्क्स तो आप हसन आर्ट स्टूडियो इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।